हेलो स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। अच्छे से आप लोगों ने फिजिक्स, मैथ्स, बायो पढ़ ली होगी। तो अब थोड़ा सा केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसमें बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 3 से। कौन सी हमारे पास? पीरियोडिक टेबल, या इसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो यहाँ कुछ बेसिक बातें जो हमने 10th क्लास में सीख ली हैं, जो हमारे पास बेसिकली हिस्ट्री होती है, डोबर्नियर ट्रायड्स क्या आएंगे, हमारे पास न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या आएगा, वो सब बातें, मेंडली पीरियोडिक टेबल मॉडर्न, वो मैं नहीं पढ़ा रहा आपको। ठीक है, तो उसमें आप एक बार देख लेना, पीछे कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हम आगे स्टार्ट करें, जिसका हमारे पास नया पार्ट आएगा वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली पहले हमने क्या किया, जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं इनको हमने डिवाइड किया है। 18 तो हमारे पास क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, और 7 क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं। तो ये बात आप जानते भी होंगे, ग्रुप किसको बोलते हैं और पीरियड किसको बोलते हैं। पीरियड हमारे पास होते हैं हॉरिजॉन्टल रोज, और ग्रुप्स हमारे पास क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स। क्लियर हमारे पास? तो हम इनके बारे में स्टडी करेंगे, हमारे पास क्या है, कितने ग्रुप्स आएंगे, कितने पीरियड्स आएंगे। तो हम बेसिकली 18 तो हमारे पास ग्रुप आ गए, और हमारे पास क्या है, ये 7 हमारे पास क्या है, पीरियड्स हैं। 7 हमारे पास क्या आ गए, पीरियड्स। तो हम अगर पीरियड्स के बारे में स्टडी करें तो हमारे पास पीरियड फर्स्ट से लेके हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, इनमें हमारे पास क्या क्या, कितने कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो ये हमारे पास आपने पढ़ भी रखा है। हमारे पास जो इनमें एलिमेंट्स आते हैं, मैंने आपको एनटीएससी में लास्ट ईयर करवा भी दिया था ये, कि हमारे पास क्या होते हैं, फर्स्ट में 2, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, जिनको हम मैजिक नंबर्स भी बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, मैजिक नंबर्स भी बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्स हमारे पास देखो 2 आए, तो इसको हम शॉर्ट पीरियड बोल सकते हैं या शॉर्टेस्ट पीरियड बोल सकते हैं। हमारे पास ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट पीरियड है। ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, शॉर्ट पीरियड हो जाएंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, लॉन्ग पीरियड्स हो जाएंगे। और हमारे पास इनको हम क्या बोल सकते हैं, लॉन्गेस्ट पीरियड्स। तो बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स के हिसाब से इतना आइडिया आप लोग लगा सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स कैसे आने वाले हैं। हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा है, उसमें हमारे पास एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी जो हमारे पास यहाँ पे यूज आ सकती है। हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं, एस होगा, पी, डी और एफ। बस छोटी सी बात क्या ध्यान रखनी है, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, पी में आ सकते हैं 6, डी में आएंगे 10, और एफ में कितने आते हैं, 14। बस इतनी बात याद रख लो, हमारा काम चल जाएगा इस चैप्टर का, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो हमारे पास ये तो हमारे पास एक ब्रीफ सा ओवरव्यू हो गया कि हमारे पास 7 पीरियड्स हैं। हमारे पास कैसे शॉर्टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एलिमेंट्स, उनको हम शॉर्ट लॉन्ग में कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, हमारे पास कैसे उनको सेपरेट आउट करते हैं। उसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें IUPAC नेमिंग की, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, आफ्टर 100 जो हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं उनके हम IUPAC नेम रखते हैं। वो कैसे रखते हैं, उनमें क्या होता है, तो हमारे पास वही जैसे हम अपने कंपाउंड्स में पढ़ते हैं, हमारे पास एक वर्ड रूट आएगा, एक हमारे पास क्या आएगा, उसके लिए सफिक्स आ जाएगा। तो सफिक्स जो हमारे पास, सफिक्स किसको बोलते हैं, जो कहाँ लगता है, एंड में लगता है, वो तो हमारे पास क्या होता है, IUM। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो देखने से पहले आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लें, और नोट्स प्रिपेयर करने के बाद जब वीडियो देखना स्टार्ट करें तो नोट्स अपने सामने रखें। 10 मिनट में पूरे नोट्स रिवाइज हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम भी लगेगा और आपको समझ में भी आ जाएगी चीज़ें। ठीक है, तो हमारे पास जो इनके लिए हमने प्रीफिक्स रखे थे, तो हमारे पास प्रीफिक्स क्या आते हैं, जैसे नंबर मैंने लिख दिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमारे पास यहाँ पे इनके लिए जो हमें वर्ड यूज़ करना है, 0 के लिए क्या आएगा, नील, 1 के लिए अन, हमारे पास बाई, ट्राई, क्वैड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट एंड एन। हमें बेसिकली हमें क्या होता है, एक तो हम क्या लिखना होता है, एलिमेंट का हमें नाम लिखना होता है, और दूसरा हम तो मेनली फोकस करते हैं, मैंने बोल दिया आपको सोडियम, तो आप क्या लिखते हो, एन ए लिखते हो। सोडियम हम बहुत रेयरली लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, हम किस पे फोकस रखते हैं, इनके सॉरी, हम किस पे फोकस रखते हैं यहाँ पे, हमारे पास कि इसका सिंबल क्या आएगा बेसिकली हमारे पास। तो हमारे पास क्या है, उसके लिए हमने एक अल्ट्रेशन वर्ड यूज़ कर लिया हमारे पास, कि अल्ट्रेशन वर्ड हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास इनके फर्स्ट लेटर ले लो, हमारे पास एन आ जाएगा, यू आ जाएगा, बी, टी, क्यू, पी, एच, एस, ओ और ई हमारे पास।
सिंपल हमारे पास हो जाएंगे। तो हमारे पास इनके पास क्या करना है, आपको फर्स्ट लेटर याद रखने हैं। तो मैंने आपको करवाया भी था। मान लो कोई भी एग्जांपल ले लो, मान ले लिया हमारे पास कि 107 नंबर हमारे पास कोई एलिमेंट है, उसका नाम क्या आएगा। मैं आपको यहाँ पे नेम भी लिख के दिखाता हूँ और उसका सिंबल हमारे पास क्या आएगा। हम दोनों स्टडी करते हैं हमारे पास कि नेम क्या आएगा और सिंबल क्या आएगा। तो देखो हमारे पास नेम यहाँ पे क्या आ सकता है, 1 के लिए क्या लिखोगे आप, अन, 0 के लिए क्या लिखोगे, नील, 7 के लिए क्या लिखोगे, सेप्ट, और लास्ट में मैंने क्या बताया क्या लगाना है आपको, IUM। तो हमारे पास क्या आ गया, ये तो इतना अजीब सा, तो इसका क्या हो गया, नाम हो गया। हमें इसका कोई मतलब भी नहीं है। तो हम सिंबल लिखना चाहें तो बस क्या, 1 के लिए सिंबल क्या है, U है, 0 के लिए क्या है, N है, और 7 के लिए हमारे पास क्या है, तो हमारे पास ये इसका क्या हो गया, सिंबल। तो बिल्कुल सिंपल है हमारे पास, आप इनको ईजिली कर सकते हो। हमें ये इतने यूज़ नहीं आने, हमारे पास जो मेन काम आना है यहाँ पे, हमने क्या किया हुआ है, एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है। मैंने आपको पहले बता रखा था कि हमारे पास टेबल कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पे हमारे पास S ब्लॉक आता है, यहाँ हमारे पास D ब्लॉक आता है, यहाँ हमारे पास P ब्लॉक आएगा, और यहाँ हमारे पास क्या होता है, F ब्लॉक। तो हम इन ब्लॉक्स को स्टडी करते हैं एक एक करके। तो हमारे पास इन ब्लॉक्स में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं वो हम स्टडी कर लेते हैं एक बार। तो इसको ध्यान से देखिए हमारे पास कि ब्लॉक्स में हमारे पास क्या क्या आने वाला है, कैसे कैसे हमें ब्लॉक स्टडी करने हैं। तो हमारे पास ब्लॉक्स में क्या क्या चीज़ें हैं बेसिकली यहाँ पे। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं S ब्लॉक से। कुछ भी नहीं है, जो ब्लॉक मिले उसको डिफाइन कैसे करोगे, जहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, S सब सेल में उसको हम क्या बोलेंगे, S ब्लॉक एलिमेंट। हमारे पास यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो कहाँ जाएगा, S सब सेल में हमारे पास। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी, कौन सी, जनरल हमारे पास, वो क्या होती है, NS1 से 2। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। ये हमने हमारे पास सेकंड चैप्टर में आई है, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। हमारे पास कैसे इसको हम लिखते हैं। तो हमारे पास NS1 से 2, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इसमें हमारे पास कि NS1 से 2 का मतलब क्या है, हमारे पास मैंने लिख दिया सोडियम, या उससे पहले हम आसान सा लेते हैं, लिथियम लिख दिया। लिथियम हमारे पास कितना होता है, 3, तो क्या आएगा 1s2 2s1 हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है बेसिकली कि यहाँ पे 2s1 जो आया हमारे पास, तो हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे जो n की वैल्यू 1 to 7 हमारे पास आउटर मोस्ट सेल में चेक करनी होती है, क्या आ गया 2s1 हमारे पास। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये हमारे पास सेम क्या कर रहा है, इस चीज़ को ये फॉलो कर रहा है। हम मान लो मैं ले लिया बेरिलियम, कितना होता है 4, क्या आएगा 1s2 2s2। मैं आपको बताया था कि S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 ही आ सकते हैं हमारे पास। हमने क्या कर दिया, उसके बिहाफ पे इस चीज़ को सोल्व आउट कर दिया है हमारे पास, ठीक है। अगला हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं S ब्लॉक वाले, मैंने आपको बताया था इसमें बस 2 ही ग्रुप हमारे पास आते हैं, ग्रुप फर्स्ट आएगा और सेकंड आएगा। हमारे पास S ब्लॉक में 2 ग्रुप आएंगे, फर्स्ट और सेकंड। ये हमारे पास ये क्या आ गई, कॉन्फ़िगरेशन आ गई। ये हमारे पास क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए। सेकंड अगर हम बात करें, हमारे पास कौन सा है, P ब्लॉक। तो सेम हमारे पास वैसे ही, जहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, P सब शेल में, उसको हम क्या बोल देंगे, P ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पे क्या आएगा NS2 NP1 से। मैंने बताया था P में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 6 मैक्सिमम आ सकते हैं। यहाँ N की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 to 7, कुछ भी आपके पास हो सकती है। एग्जाम्पल देख लो, हमारे पास मैंने N लिख दिया, नाइट्रोजन हमारे पास कितना होता है 7, क्या आएगा 1s2 2s2 एंड 2p3 हमारे पास। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन P में जा रहा है और 1 से 6 तक आ सकते हैं। यहाँ पे कितने हमारे पास 3 ही आ रहे हैं, तो इसको हम सिंपली क्या बोल देंगे, P ब्लॉक एलिमेंट बोल सकते हैं हमारे पास। ये कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करें, हमारे पास ये आते हैं ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक हमारे पास, ठीक है। हमारे पास हर एक ग्रुप में कितने कितने एलिमेंट आएंगे, 6, तो 6 × 6 हमारे पास कितने हो गए, इसमें टोटल 36 एलिमेंट्स होते हैं। हीलियम को इसमें हम काउंट नहीं करते हैं आपके पास, क्लियर इतनी बात, ठीक है। अगला हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट हमारे पास आएगा यहाँ पे थर्ड इज D ब्लॉक एलिमेंट्स। D ब्लॉक हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, D सब शेल में, और हमारे पास फंक्शन क्या आएगी n-1, D 1 से 10, NS 0 से 2 हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास कहाँ पे जाएगा, D में जाएगा। N की वैल्यू आपके पास 4 to 7 कुछ भी आ सकती है हमारे पास। हमारे पास इसका एग्जांपल देख लो, हमने कोई भी एग्जांपल ले लिया, मान लो इसका हमने एग्जांपल ले लिया, इस केस में मान लो हमने आयरन ले लिया। आयरन कितना होता है 26, तो इसको हमने लिख दिया आर्गन 18। आर्गन हमारे पास कितना आ गया 18, 4s2 18 और 2 20, 6 बच के तो क्या आ जाएगा 3d6 हमारे पास। तो ऐसे इनको हम क्या करते हैं, लिखते हुए चलेंगे हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आते हैं, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली ये आएंगे ग्रुप 3 से हमारे पास ग्रुप 12 तक आएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 4 पीरियड आते हैं, हर एक में हमारे पास 10-10 एलिमेंट आएंगे। तो 4 में कितने हो जाएंगे हमारे पास, टोटल इसमें कितने होते हैं 40 एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर हमारे पास ये बात। तो लास्ट